तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कहता है कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच वो जानते हैं हम क्या, कौन सी रेखा खींची गई है, अब 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो विषुवतीय रेखा जो है वो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और पृथ्वी जो है, भारत जो है वो कुछ इस प्रकार से स्थित है यहाँ पे। ठीक है, यानी ऊपर हम जानते हैं उत्तर है और इस साइड क्या है आपका, पूरब है। ठीक है, भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मतलब भारत की स्थिति पूछता है कि भारत जो है वो कहाँ स्थित है, तो भारत याद रखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत जो है टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल में, मान लेते हैं कोई जानते हैं कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%। ठीक है, टोटल पृथ्वी के क्षेत्रफल में 2.4% क्षेत्रफल पर भारत का विस्तार है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि भारत का विस्तार कुल क्षेत्रफल में कितना है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कितना है आपका, 2.4%। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी की परिधि क्या है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की परिधि के बारे में अगर पूछ रहा है तो ये जो है आपका हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो ये चारों साइड जो लाइनिंग खींचा हुआ है ना, इसी लाइनिंग का पूछ रहा है कि लेंथ क्या है, लंबाई क्या है। तो याद रखिएगा, इसी को पृथ्वी की परिधि कहते हैं, जिसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स में याद रखिएगा ये 40,075 है, यहाँ पे 40,075 याद, 40,000 याद रखिएगा, ये परिधि होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि आप क्या पूछा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, पूछा जाता है कि पृथ्वी का बताइए रेडियस कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी का रेडियस, तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो कहीं कहीं जो है 73, ये 63, 71 भी दिखता है, यानी 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अप्रॉक्स में 6400 किलोमीटर। अगर 6400 नहीं रहेगा तो याद रखिएगा 6300, 6371। ठीक है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, यानी पूरा विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो याद रखिएगा पूरा विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल में इसको हम सागर माथा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेपाल में जो है वो माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानते हैं हम, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और कंचनजंगा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है, कंचनजंगा है। ठीक है, पहले ऐसे हुआ करती थी आपकी कौन सी, केटू। ठीक है, लेकिन केटू जो है वो आपको पर चला जाता, ये चला जाता है पीओके वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिस पर कि पाकिस्तान का भी अवैध कब्जा है। ठीक है, जिसे हम केटू का अन्य नाम क्या होता है आपका, गॉडविन ऑस्टिन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, तो भारत की लंबी लंबी नदी पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, और गंगा की कुछ आप सहायक नदी भी याद रखिएगा, जैसे कोसी हो गया, गोमती हो गया आपका, कोसी, गोमती, पुनपुन। ठीक है, यमुना। ठीक है, ये सब जो है आपका गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आपका जो हो गया, ये जो है कैलाश पर्वत में स्थित येमा चुंगयुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और गोदावरी जो हो गया आपका, ये जो है आपका दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, सूर्योदय का देश पूछ रहा है। ठीक है, तो सूर्योदय का देश, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। इसे जापान को कहा जाता है। ठीक है, जापान की राजधानी कहाँ है आपका? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है आपका? टोक्यो है। और चीन की राजधानी बीजिंग। ठीक है, चीन की राजधानी कहाँ है आपका? बीजिंग। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी का मुख्यतः जो है वो 3 परत होता है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है वो आपको क्या कहते हैं? उसको हम कोर, क्या कहते हैं? कोर। बीच में जो रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? मेंटल। ठीक है, और ऊपर जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? क्रस्ट। ठीक है, तो पृथ्वी 3 भाग में बटी हुई है, कोर, मेंटल, क्रस्ट। ठीक है, तो सबसे पूछ रहा है कि भीतरी भाग, तो भीतरी भाग क्या हो जाएगा आपका? कोर हो जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही गर्म होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वी का टोटल 3 परत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, रेगिस्तान की राजधानी किस देश को कहा जाता है? ठीक है, तो रेगिस्तान की राजधानी जो है वो सऊदी अरब को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है आपका? रियाद है। कहाँ है आपका? रियाद। याद रखिएगा दोस्तों, इसकी करेंसी जो है वो रियाल है, और इसकी जो आपका कैपिटल है वो रियाद है। मतलब सऊदी में अगर द आ रहा है तो याद रखिएगा इसका कैपिटल में भी क्या आना चाहिए? द आना चाहिए। कन्फ्यूजन होता है रियाल और रियाद में, हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन से पहले आप याद रखिएगा कि आपका जैसे कि यहाँ मिस्र हो गया, मिस्र का कैपिटल कहाँ है आपका? काहिरा। कहाँ है? मिस्र का काहिरा। ठीक है, मिस्र का काहिरा, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका 4th नंबर है ऑप्शन क्या? ईरान। ईरान की राजधानी कहाँ है आपका? तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है आपका? तेहरान। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है वो मानसीन राम में होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला जो है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सब लोग तो याद रखता है कि राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, 1 नंबर पे हम जानते हैं वो राजस्थान ही है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है दूसरे तीसरे नंबर पे पूछ लेता है कि कौन सा राज्य है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 नंबर पे कौन सा स्टेट आता है आपका? राजस्थान आता है। कौन सा स्टेट आता है आपका? राजस्थान आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर पे पूछेगा तो याद रखिएगा। दूसरे पे आपका आता है एमपी। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है आपका? एमपी। तीसरे पे आ जाता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चौथे पे आ जाता है आपका यूपी। कभी कभी इसका काल ये आरोही या अवरोही क्रम में पूछ लेता है कि इनको सजाइए। ठीक है, तो या फिर सजा के ही दे देता है, पूछता है कि इनमें से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, 1 पे आ जाता है आपका राजस्थान, 2 पे मध्य प्रदेश, 3 पे महाराष्ट्र और 4 पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है? पृथ्वी का झुकाव कितना डिग्री है? तो ये सब बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 23.5 डिग्री। पृथ्वी हम जानते हैं कुछ इस प्रकार से नहीं है, बल्कि पृथ्वी क्या है आपका? कुछ इस प्रकार से झुका हुआ है। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या है? पृथ्वी झुका हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? ये तापमान वृद्धि से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, ग्रीन हाउस तापमान वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। याद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है आपका वो लद्दाख का पठार है। कौन सा पठार है आपका? लद्दाख का पठार। ठीक है, तो इसमें लद्दाख का तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि तिब्बत का पठार को काट दीजिए। ठीक है, तिब्बत का पठार, चूँकि तिब्बत भी है लेकिन पूछ नहीं रहा है, तिब्बत ये भारत में पड़ता नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? लद्दाख का पठार। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में
विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में कौन सा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूछेगा तो याद रखिएगा आपका क्या हो जाएगा, रूस, ठीक है। दूसरे पे क्या आता है, कनाडा। तीसरे पे क्या आता है आपका, अमेरिका। चौथे पे क्या आता है, चीन। ऐसे बेसिकली हुआ करता था पहले दोस्तों, तीसरे पे जो है वो चीन ही आता था, ठीक है। लेकिन अब जो है कि अब जो है यूएसए को माना जाता है थर्ड नंबर पे, ठीक है, एरिया के बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए याद रखिएगा दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। बचपन, ठीक है, बचपन, ठीक है, एमबीए, ये ट्रिक रखिएगा, ये 7 कंट्री के नाम को याद रखने का। ब से हो गया आपका बांग्लादेश, च से हो गया आपका चीन, ठीक है। प से हो गया पाकिस्तान, ठीक है। नहीं ये तो आपका हो जाएगा पड़ोसी देश का दोस्तों, नहीं पड़ोसी देश का ये ट्रिक है, ठीक है। 7 पड़ोसी देश का, ठीक है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, और आपका हो जाएगा बी से आपका हो गया भूटान, और ए से अफ़गानिस्तान। ये जो है 7 पड़ोसी देश के नाम हैं, ठीक है, जो स्थल की ओर से लगता है, ठीक है। और जो है आपका 2 ऐसे भी हैं जो आपका तटीय क्षेत्र की ओर से सीमा बनाता है, ठीक है। ये आपका भारत हो गया, ठीक है, तटीय क्षेत्र की इधर से, ठीक है। पहला है आपका क्या, श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका ये भी आपका पड़ोसी देश है, लेकिन ये आपका समुद्री क्षेत्र से होता है, ठीक है। और इधर एक आपका मालदीव, ठीक है। तो स्थल की तरफ से पूछेगा तो 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं, और आपका समुद्री एरिया की तरफ से कितने हैं, 2, भारत, ये श्रीलंका और मालदीव, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और रही बात ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रुक, रुक, चीन, ठीक है, रुक, चीन, अब, रुक, चीन, अब, आया, भारत, रुक, चीन, अब, आया, भारत, ठीक है। रू से रूस हो गया, क से कनाडा हो गया, च से चीन हो गया, ठीक है। अ से अमेरिका, इस दोनों में चेंजेस होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अब अमेरिका को भी माना जाता है, ठीक है। तो 3 पे चीन याद रखिएगा। बेसिकली आप अगर इसमें चेंजेस दिखे एग्ज़ाम में तो आप चेंज कर लीजिएगा, इसका नाम में उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा, कभी रूस कभी अमेरिका, ये सॉरी, कभी चीन कभी अमेरिका में उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है 7वें नंबर पे भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 15 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना राय ज़रूर लिखें।